हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने साइन कन्वेंशन या स्फेरिकल मिरर किया था। इस क्लास में हम लोग उसे के आगे कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास में हम लोग मिरर फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। मिरर फॉर्मूला इन कॉनकेव मिरर एंड मिरर फॉर्मूला इन कॉन्वेक्स मिरर। मिरर फॉर्मूला एक्चुअली हमारा होता क्या है? मिरर फॉर्मूला हमारा इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है। पहले कॉनकेव मिरर में डिस्कस करेंगे, फिर कॉन्वेक्स मिरर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। मिरर फॉर्मूला इन कॉनकेव मिरर पहले कर लेते हैं। मिरर फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला आपका होता क्या है? मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ठीक है। लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है। ये आपका क्या है? कॉनकेव मिरर है। यह होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। ये हो गया आपका पोल। ठीक है। रे डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया। ठीक है। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। ठीक है। सेकेंड रे इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ। ठीक है। इसको थोड़ा इधर के साइड डिस्कस। थोड़ा यहां से ले जाते हैं। ठीक है। ठीक है। ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट रे कौन सा था? रे इंसिडेंट एट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। तो आपका क्या हो गया? फोकस हो गया। एंड दिस इज सेकंड रे, रे इंसिडेंट एट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ। ठीक है। तो ये ए बी आपका क्या है? ये ए बी आपका ऑब्जेक्ट का हाइट है। ठीक है। इसका इमेज कहां बनेगा? जहां दोनों रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगे। ये रिफ्लेक्टेड रे और ये भी रिफ्लेक्टेड रे, दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहां क्या बनेगा? इसका इमेज बनेगा। दैट इज ए डैश बी डैश। इमेज का नेचर कैसा है? रियल, इन्वर्टेड एंड डिम्निस्ट। ठीक है। ठीक है। सपोज ये आपका एम एन है, आपका क्या है? कॉनकेव मिरर है। इसको लिख देता हूं पहले। लेट एम एन बी ए कॉनकेव मिरर, बी ए कॉनकेव मिरर ऑफ पोल पी एंड फोकस एफ। ठीक है। फोकस एफ। एन ऑब्जेक्ट AB is placed perpendicularly on principal axis। किस पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे है ना। on principal axis। ठीक है। from construction of ray diagram its real, inverted and diminished image is formed. Its real, inverted and diminished image is formed। ठीक है। क्लियर होगा आपको? ठीक है। एम एन क्या है? कॉनकेव मिरर है। एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम। इसका इमेज कहां बना? एफ और सी के बीच में, मतलब फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या बना? इसका रियल इन्वर्टेड इमेज बना। ठीक है। डिम्निस्ट। ठीक है। क्लियर? कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग। मैं क्या करता हूं ना, ये जो हमारा ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि यहाँ क्या है? इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रहा है। ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सपोज ये क्यू मान लेता हूं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं परपेंडिकुलर टू, सपोज इसको टी बोल देता हूं, क्यू टी परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। और ये क्यू क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है।
तो कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने, कुछ कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ड्रॉ क्यू टी परपेंडिकुलर, ऐसे लिख देता हूं, परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर, क्यूटी परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब हम लोग इसको डेराइव करते हैं। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, स्पेस हो जाएगा हमारा। ठीक है, मैं ट्रायंगल पहले ए बी सी, ये ए बी सी ट्रायंगल देख रहे होंगे आप, और ए डैश बी डैश सी, इन दोनों ट्रायंगल को लेता हूं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। अब हम देखते हैं सिमिलर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो सिमिलर होने के लिए क्या होता है, ट्रायंगल में क्या क्राइटेरिया होती है, दो एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो आप देख रहे होंगे ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, और इस एबीसी ट्रायंगल में, और बी डैश पे जो एंगल है 90 डिग्री है ए डैश बी डैश सी ट्रायंगल में। ठीक है, और ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, सो क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश सी। ये तो हमारा 90 डिग्री हो गया, इक्वल हो गया। एंड ए डैश सी बी, पहले ये लिख लेता हूं, ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश सी बी डैश। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये कौन से एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ए सी बी दिस एंगल एंड ए डैश सी बी डैश दिस एंगल, दिस इज इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी के, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, जिनको इनके जो कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। अब देखिए जैसे ए बी है, ए बी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ए डैश बी डैश के। बी सी किसके हो जाएगा, बी डैश सी के। एंड ए सी ए डैश सी के। ठीक है, तो सपोज ये क्या लिख लिया हमने, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपॉन में बी डैश सी। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं। क्लियर। सिमिलरली हम लोग ये ट्रायंगल लेंगे क्यू टी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ। फर्स्ट कौन सा, क्यू टी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ। इन ट्रायंगल क्यू टी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। इसमें चेक करिए क्या क्या है। देखिए ये वाला जो एंगल आप देख रहे होंगे ये क्या है, 90 डिग्री अगेन, एंड दिस एट एंगल टी, क्यू टी एफ, ट्रायंगल क्यू टी एफ एट एंगल टी क्या है, 90 डिग्री। एंड दिस ऑल्सो, दिस एंगल ए डैश एफ एंड बी डैश एंड टी एफ क्यू, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो सिमिलरली इसमें भी वही चीज हो जाएगा। पहले कौन सा है, क्यू टी एफ इज इक्वल टू क्यू टी एफ एंड दिस इज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए डैश बी डैश एफ एंड क्यू टी एफ 90 डिग्री, एंड दिस टी एफ क्यू एंगल टी एफ क्यू एंड दिस बी डैश एफ ए एंगल बी डैश एफ ए, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल्स में भी दो एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो बाई ए सिमिलरिटी ये भी क्या हो जाएंगे, ए सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल
QTF सिमिलर हो जाएगा A डैश B डैश F, A डैश B डैश F, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया है तो हम लोग रिस्पेक्ट कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या कर देंगे, इसके प्रोपोर्शनल कर देते हैं। सो QT अपॉन में यहाँ QT तो क्या हो जाएगा A डैश B डैश, क्लियर। एंड हेयर TF, अगर मैं इसमें TF लिखता हूं TF, इसमें क्या हो जाएगा B डैश F, यहां से भी देख सकते हो TF, सो B डैश F, ठीक है। ये क्या हो गया आपका सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन सेकंड मान लो, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अब हम क्या कोशिश करेंगे, देखिए हमारा AB है और यहाँ क्या है TF है, तो TF को हम लोग AB के बराबर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो क्लियरली आप देख सकते हैं, देखिए AQ क्या है और BP क्या है, आपस में क्या है पैरेलल लाइंस, और AB भी परपेंडिकुलर है और QT भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल, ध्यान रखिएगा। ये आपका पैरेलल लाइन है, ये आपका पैरेलल लाइन है, इस पे आप कितने भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें उनकी जो लेंथ होगी क्या होगी, इक्वल होगी, सबका जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, इक्वल होगा। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा QT, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए, ठीक है। सिंस AQ पैरेलल क्या है BP, AQ पैरेलल क्या है BP, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहां से क्या हो जाएगा AB इज इक्वल टू QT, AB इज इक्वल टू QT, ठीक है। वन थिंग मोर, ये आपका जो कॉनकेव मिरर का देख रहे हो, ये बहुत स्मॉल अपर्चर्स के होते हैं कॉनकेव मिरर, जो हमने इस यहाँ ड्रॉ कर रखे हैं, लेकिन हम इसको दिखाने के लिए कि हम इसको समझेंगे कैसे, इसलिए हमने क्या कॉनकेव मिरर बड़ा बनाया, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है बहुत स्मॉल अपर्चर के होते हैं, बहुत स्मॉल साइज का लेते हैं, ठीक है। तो ये जो T है, ये T और P बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, इतने क्लोज होते हैं हम लोग PF इज इक्वल टू TF ले सकते हैं, ठीक है। अप्रोक्स जैसे मान लेते हैं PF कुछ 2 रहता होगा तो TF 1.999 ऐसे रहता होगा, ठीक है। तो बहुत ये आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। T P पे क्या होता है ऑलमोस्ट कोइंसाइड होता है, ठीक है। तो ये PF है, इसको TF के इक्वल क्या सकते हैं हम लिख सकते हैं, ठीक है। सिंस अपर्चर इज वेरी स्मॉल देयरफॉर ये आपका TF है PF के बराबर हो जाएगा, TF इज इक्वल टू PF, ठीक है। सो इस इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन में TF की जगह तो हम लोग PF डाल देंगे एंड QT की जगह क्या पुट कर देंगे AB, ठीक है। तो फ्रॉम सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड में क्या करेंगे थर्ड और फोर्थ से जो वैल्यू डाल देंगे QT और TF की, ठीक है। सो मैं यहां रब कर देता हूं इसको ऊपर की साइड, यहां से, ठीक है। फ्रॉम सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा आपका, QT की जगह तो AB पुट कर देते हैं, AB अपॉन में A डैश B डैश एज इट इज, एंड हेयर TF की जगह क्या पुट करेंगे PF, PF अपॉन में क्या हो जाएगा TF, सॉरी PF अपॉन में B डैश F एज इट इज, ठीक है। अब हम फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करेंगे, तो LHS में AB अपॉन में A डैश B डैश दोनों में, ठीक है। तो LHS में सेम वैल्यू है तो RHS क्या हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम 4 फर्स्ट एंड फोर्थ, ये जो वैल्यू है BC अपॉन में B डैश C, BC अपॉन में B डैश C इज इक्वल टू PF अपॉन में क्या हो जाएगा B डैश F। क्लियर, हमने कैसे किया, इन दोनों ट्रायंगल में पहले हमने हेल्प लिया, इससे क्या किया हमने AB अपॉन में A डैश B डैश, PC अपॉन में B डैश C, ये रिलेशन निकाला। इस ट्रायंगल में हमने कौन सा रिलेशन निकाला, QT अपॉन में A डैश B डैश, TF अपॉन में B डैश F। अब हमने सेकंड थिंग क्या किया, ये जो QT है AB के बराबर हो गया, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में सेम परपेंडिकुलर्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। पर पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर जितने भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पैरेलल लाइंस के बीच में, सपोज ये पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर, ये सारी वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी। एंड सेकंड अपर्चर क्या है कॉनकेव मिरर का बहुत स्मॉल है, सो T इज अप्रोक्स एट P, ठीक है, T इज अप्रोक्स एट P, सो PF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा TF।
इसकी हेल्प लेके हमने क्या किया, इस ट्रायंगल में QT की जगह क्या डाल दिया, QT की जगह AB डाल दिया एंड TF की जगह क्या डाल दिया, PF। सो हमारा फोर्थ इक्वेशन ये आया था फाइनल। फोर्थ और फर्स्ट को हमने कंपेयर किया, LHS इक्वल हो गया, RHS को हमने क्या किया, इक्वल कर दिया। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं है, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शुरू से देखिएगा। इसको मैं आगे अब कर देता हूँ, आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए BC है, BC B'C सारे क्या है, इधर की साइड है, पोल से डिस्टेंस मेजर नहीं है, तो क्या करेंगे, तो सारे जो डिस्टेंस है हम ना पोल से पहले ले लेते हैं। ठीक है, टेकिंग ऑल डिस्टेंसेस फ्रॉम पोल, सारे डिस्टेंस हम लोग किससे लेते हैं, पोल से लेते हैं। पोल को रेफरेंस मान के सारे डिस्टेंस हम मेजर करते हैं। ठीक है, BC को मैं क्या लिख सकता हूं, BC को मैं लिख सकता हूं PB माइनस PC, लिख सकता हूं PB माइनस PC। सिमिलरली B''C को क्या लिख सकते हैं, B''C PC माइनस PB' हो जाएगा, PC माइनस PB'। PF तो ऑलरेडी पोल से ही मेजर है, PF एज इट इज रहने देते हैं। B''F को क्या लिख सकता हूं मैं, PB' माइनस PF लिख सकता हूं, PB' माइनस PF। अब इनकी वैल्यूज डाल देते हैं हम लोग, PB PC PB' विथ साइन कन्वेंशन मैंने बताया था ना पिछले लेक्चर में, उसी का इंपॉर्टेंस हमें यहाँ पता चलेगा। ठीक है, PB देखिए, PB है क्या एक्चुअली, इमेज डिस्टेंस, सॉरी आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। PB है क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, लेफ्ट साइड ऑफ द पोल। ठीक है, तो क्या होगा ये, नेगेटिव, तो PB क्या लिखेंगे, विथ नेगेटिव साइन, माइनस एज इट इज। PC क्या है आपका, देखिए PC आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज ऑल्सो इन द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉनकेव मिरर, लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, तो क्या हो जाएगा, माइनस R। लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस क्या होती है पोल से, नेगेटिव। PC अगेन माइनस R एंड PB' आपका क्या है, इमेज डिस्टेंस है, विच इज ऑल्सो इन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस V इज इक्वल टू PF फोकल लेंथ नेगेटिव, PB' इमेज डिस्टेंस लेफ्ट साइड ऑफ द पोल अगेन नेगेटिव, माइनस PF का आपका PF अगेन माइनस है। ठीक है, सो ये क्लियर हुआ, सारे डिस्टेंसेस मैंने पोल से पहले मेजर की और सारी डिस्टेंसेस की वैल्यू विथ साइन पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है उसके साथ मेंशन कर दिया। इसको सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस U प्लस R अपॉन में माइनस R प्लस V। क्लियर, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, माइनस F अपॉन में माइनस V प्लस F। ठीक है, यहां रब कर देता हूं उसको, यहां कर लेते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस U प्लस R एंड माइनस V प्लस F इज इक्वल टू माइनस F इंटू माइनस R प्लस V। क्लियर, मल्टीप्लाई कर देते हैं, UV माइनस UF माइनस VR एंड प्लस RF, और ये क्या हो गया, RF माइनस F इंटू माइनस R, RF हो गया एंड माइनस VF। क्लियर, ठीक है, ये RF कैंसिल हो जाएगा, LHS एंड RHS में सेम साइन के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये VF है, VF को हम इधर ले आते हैं, UV माइनस UF। अब ये जो VR है, ये R की जगह मैं क्या पुट कर देता हूं, 2F। R इज इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। ठीक है, तो ये हम वैल्यू डाल देते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा, 2VF। ठीक है, दिस इज ऑल्सो विथ प्लस साइन आ जाएगा, प्लस VF इज इक्वल टू 0। RHS में कुछ नहीं बचा ना, हमने ये जो RHS का था इसको इधर LHS में ही ले आया। ठीक है, ये UV माइनस UF एंड दिस प्लस का VF एंड माइनस का 2VF, तो क्या हो जाएगा, माइनस का VF ओनली इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, UVF से तीनों में डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग
डिवाइडिंग यू वी एफ ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। डिवाइडिंग यू वी एफ ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा यू वी अपॉन में यू वी एफ माइनस यू एफ अपॉन में यू वी एफ माइनस वी एफ अपॉन में यू वी एफ, एंड जीरो से किसी को डिवाइड करेंगे क्या होगा, तो जीरो ही होगा, ठीक है। सो यूवी से यूवी कैंसिल, यू एफ से यू एफ कैंसिल, वी एफ से वी एफ कैंसिल, तो क्या क्या रह गया यहाँ पे 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन वी अपॉन माइनस 1 अपॉन में यू इज इक्वल टू 0। सो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन में एफ, क्या यू है। यही होता है हमारा क्या होता है मिरर फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है मिरर फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल में इसी का हेल्प लेके हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, इसी पे न्यूमेरिकल होते ही है एक्चुअली, ठीक है। सो मिरर फॉर्मूला क्या आया हमारा, मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, ठीक है। ये ऑल केसेस के लिए क्या होंगे यूनिवर्सल है, हर केस में अप्लाई हो जाएगा, हर केस जो इमेज फॉर्मेशन का था ना हर केस में अप्लाई होगा, ठीक है, इसीलिए तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। सो मिरर फॉर्मूला इन कॉनकेव मिरर कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो फाइनल आया 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू अपॉन इज इक्वल टू 1 बाई एफ। कॉन्वेक्स मिरर के लिए सिमिलरली यही चीज आएगी, ठीक है। इसको मैंने नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कॉन्वेक्स मिरर का, कॉनकेव मिरर का यहाँ तक करेंगे बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, अगर कहीं दिक्कत है तो आप फिर से वीडियो को देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीजें, ठीक है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ इसको, हमारा क्या था कॉनकेव मिरर था, ये तो हमने इमेज फॉर्मेशन का केस कर लिया ऑलरेडी। When the object is placed between infinity and center of curvature, the image of the object is formed between focus and center of curvature, which is real, inverted and diminished, ठीक है। हमने क्या किया कुछ कंस्ट्रक्शन किया QT परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल की हेल्प ली और ये दोनों ट्रायंगल की हेल्प ली, इससे हमारा क्या है फाइनल जो रिलेशन आया था हमारा क्या आया था AB अपॉन में A डैश B डैश अपॉन में BC अपॉन में PF। फिर हमने सारी जो डिस्टेंसेज है कहां से ली थी पोल से मेजर करी थी और विथ साइन उसको यूज किया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया सिंपल, इसको सॉल्व किया इवेल्युएट किया, फाइनल जो हमारा आंसर आया क्या है 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, एंड दिस इज मिरर फॉर्मूला, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मिरर फॉर्मूला, ठीक है। बाकी के जो कॉन्वेक्स मिरर का मिरर फॉर्मूला है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। बाकी नेक्स्ट क्लास